बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 52 है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन में ये 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये वाली टाइप और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये वाली टाइप हम देखेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब देखें, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो टर्म्स तो इसके अंदर 2 ही हैं। फिर हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर या ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो भी हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये वाला जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो देखें, यहाँ से हमारे पास 3 और 75 जो है वो भी 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो 3 कॉमन आ रहा है। बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 325 और 75 वाई स्क्वायर। तो अब देखें 3 इंटू ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर। तो ये अब स्क्वायर बन गया। अब जब स्क्वायर बन गया तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। तो 3 बाहर रह जाएगा हमारे पास और बाकी होगा हमारे पास x माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। तो ये हमारे पास इस पोलिनोमियल की हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। तो अब देखिए, ये इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस टाइप का नहीं आया, अब डिफरेंट टाइप का आ गया। तो हमने इसको सॉल्व तो करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास ये चीज़ सेम होती तो हम सिंपल इसको कॉमन ले लेते, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी सेम नहीं है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई होगा। अब ये देखें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो अब देखें, कोई और मेथड से ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम इनमें से कोई भी टर्म्स कॉमन, इन दोनों में से ही आ सकता है और इन दोनों में से, लेकिन वो पहले से ही कॉमन था तो ये टर्म्स सेम नहीं बन रही, इसलिए इस मेथड से तो सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखते हैं, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इकट्ठा करते हैं और ये हमारे पास बच जाएगा प्लस का वाई और माइनस का एक्स। अब इस पे आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला, इसको एक दफ़ा एक्स माइनस वाई लिख दें और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई लिख दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस वाई माइनस एक्स। अब देखें, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें x प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें। तो अब देखें, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई कॉमन ले लें, बाकी आपके पास यहाँ से बचा x प्लस वाई, यहाँ पे आप 1 भी कॉमन ले सकते हैं। तो कोई चीज़ पूरी की पूरी कॉमन आ जाए तो वहाँ पे वैसे भी 1 नहीं बचता है, तो यहाँ पे आपके पास -1 बच गया। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखें, ये 2 टर्म्स हैं लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा। 128 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो इन दोनों में से हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 2 के टेबल पे। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो a भी कॉमन आ रहा है। बाकी हमारे पास क्या बचा, अब 2 6 आर 12 और 4 आर 8, a कॉमन आ चुका है। m स्क्वायर
माइनस 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, a कॉमन आ चुका है n स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब बन गया 2a इंटू ये 64 8 का स्क्वायर होता है, m का स्क्वायर पहले से मौजूद है, माइनस 121 11 का स्क्वायर और n का स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2a, इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8m माइनस 11n इंटू 8m प्लस 11n। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 3x माइनस 243x क्यूब। तो सबसे पहले तो हमारे पास देखें इनमें से ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला नहीं कंप्लीट हो रहा, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो 3x कॉमन लें, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 8 3s are 24, 1s are 3 और एक x कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे x स्क्वायर बचा 3x इंटू ये 1 का स्क्वायर होता है, माइनस 8 9 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर पहले से मौजूद है। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया। अब 1 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो 3x इंटू 1 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9x। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो सबसे पहले तो देखें इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं, ये भी 4 टर्म्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा ये किस मेथड से सॉल्व होगा? तो देखें हम इसमें से इनमें से इन 2 टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, इन 2 को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y। यहाँ से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो इसमें से हम 1 कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ से माइनस वाई अगर कॉमन ले भी लें तो ये y माइनस वाई प्लस 6 बचेगा। तो ये दोनों टर्म्स सेम नहीं हो रही, तो इस मेथड से हम इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम कोई और तरीका ढूंढेंगे इसको सॉल्व करने का। अब देखें हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो ये क्या होगा, हमारे पास कुछ स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, क्योंकि x का भी स्क्वायर मौजूद है, y का स्क्वायर भी मौजूद है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। लेकिन हमारे पास फार्मूला के अंदर जो स्क्वायर वाला फार्मूला होता है उसके अंदर जस्ट हमारे पास एक वैल्यू जो है वो माइनस की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ भी माइनस की होती तो फिर भी काम चल सकता था, एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला। लेकिन यहाँ पे देखें ये 3 वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो हम क्या करते हैं, इन 3 में से एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले के देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर इसको हम वाई स्क्वायर लिख दें, इसको हम 3 स्क्वायर लिख दें, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 होना चाहिए। तो ये देखें 2 3s are 6y मौजूद है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से a उठाएंगे, यहाँ से b उठाएंगे, तो y यहाँ से प्लस 3 इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अभी हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। फैक्टराइजेशन तब कंप्लीट होगी जब तमाम के तमाम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएंगे फैक्टर्स। अब देखें, अब ये हमारे पास a है, ये पूरा b है। अगर हम ये वाला फार्मूला लें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अब a की जगह पे ये x है और b की जगह पे y प्लस 3 है, क्योंकि इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है। तो इस माइनस को हम याद रखिएगा, इस माइनस को जो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के दरमियान वाला माइनस है, इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे। इस प्लस को हम जहाँ पे प्लस हो माइनस हो होल का स्क्वायर है, इसको हमने नहीं कुछ कहना, इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें x माइनस, अब देखें यहाँ पे जब माइनस लगाएं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के y प्लस 3। ठीक है, अब देखें हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a प्लस b और a माइनस b, हमने a माइनस b लिखा।
अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो बी की जगह पे वाई प्लस 3 लिखा, उसका स्क्वायर अब हम नहीं लिखेंगे। तो ये माइनस है, इस वजह से हमने ब्रैकेट भी लगा दी। वो क्यों लगाई अभी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे x, अब ये माइनस हमने एक दफ़ा माइनस लिखा है, एक दफ़ा प्लस वाई प्लस 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाई और वहाँ पे क्यों नहीं ज़रूरत। x माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस वाई और माइनस 3 बना देगा, लेकिन जब प्लस मल्टीप्लाई होता है तो वो कोई चेंज नहीं करता, इसलिए जब प्लस लगाएं तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब भी माइनस लगाएं और उसके बाद एक से ज़्यादा टर्म हो तो आप लाजमी ब्रैकेट यूज़ कर लें, ताकि उस माइनस को बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाते तो x माइनस वाई प्लस 3 लिखते थे, वो गलत हो जाता। अब ये देखें माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस वाई माइनस 3 हो गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 है। तो यहाँ पे देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये दोनों हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज जो हैं वो माइनस में है, और ये हमारे पास एक प्लस है। ये 2a वाली वैल्यू, ये 2a जो हमारे पास 2a भी बन रहा है, तो ये माइनस का हो सकता है स्क्वायर वाली। हमारे पास देखें यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों प्लस के होते हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। आप देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस ये a का स्क्वायर है, ये प्लस 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखें माइनस 2, a की जगह पे a और b की जगह पे 1, तो यही चीज़ बनती है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस, अब यहाँ से माइनस और यहाँ से 1, इसका होल स्क्वायर। अब फिर यही चीज़ बन गई। एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे प्लस, अब इस वाले माइनस को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो x माइनस, जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें, और जब प्लस लिखें तो ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। आप प्लस में भी कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में ब्रैकेट यूज़ करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना करें तो भी। तो आप अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो बेहतर है कि दोनों जगह पे कर लें, ताकि आपकी आदत बनी रहे। x माइनस ए प्लस 1, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर इसको चेंज कर देगा, लेकिन जब प्लस मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगी। ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर उसी तरह का इशू आ रहा है कि ये तीनों हमारे पास स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन माइनस है मौजूद। तो 4x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखें ये 4x स्क्वायर माइनस, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ये हमारे पास 1 स्क्वायर, और ये प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 हो जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर है माइनस, अब ये देखें ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट है, तो y प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस माइनस को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, तो 2x माइनस जब लिखेंगे y प्लस 1 इंटू 2x प्लस y प्लस 1। अब जब भी आपके पास माइनस, इस माइनस या प्लस के बाद, इस माइनस के बाद दो टर्म्स हों तो आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें। अब 2x माइनस वाई माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1। इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होकर इन दोनों को माइनस कर दिया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो देखें ज़रा, यहाँ पे तो हमारे पास कहानी ही चेंज हो गई। यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स आ गई, तो हमने 5 टर्म्स के लिए तो कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम टर्म कम नहीं कर सकते, लेकिन एक टर्म बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ा कैसे सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। हम कोई भी चीज़ अपनी तरफ से अगर उसको ऐड करना चाहें तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। अब हम करेंगे क्यों, कैसे करेंगे, कहाँ से हमें पता चलेगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये 5 टर्म्स आ गई हैं और हमने कोई भी टाइप ऐसी नहीं पढ़ी जो 5 टर्म्स को हम सॉल्व कर सकें। तो इनमें से सब में से कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास और कौन कौन सा स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है। जस्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मौजूद है, बाकी हमारे पास स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 टर्म्स ऐसी होनी चाहिए थी जो स्क्वायर में होती, तो एक तो वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अब 2 टर्म्स खुद से बनाएंगे जो स्क्वायर बन जाए। तो अब देखें अगर हम इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 है, प्लस 1 करें और माइनस 1 करें तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ये 4 भी स्क्वायर बन जाएगा और 1 स्क्वायर, 1 तो पहले ही उसको हम 1 स्क्वायर लिख दें, क्यूब लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास होगा क्या। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को इकट्ठा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ से आप देखें कौन सी चीज़ हमारे पास इसके लिए सूटेबल रहेगी। एक 1 है वो भी स्क्वायर में है और एक 4 है ये भी स्क्वायर में है। तो हम इन दोनों में से कौन सी हमारे लिए यहाँ पे सूटेबल रहेगी। तो यहाँ पे देखें इसको हम 2x बना के देखें तो हमारे पास एक तो 2 आएगा, एक हमारे पास x आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो देखें ये जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको इसके साथ जो है हम वो 4 लेके आएंगे। अब बाकी बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो यहाँ से पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर ये प्लस का 2y हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो आप देखें ज़रा, अब ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए की जगह पे x, b की जगह पे 2, तो ये देखें 2 2 = 4, तो एक तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास वाई स्क्वायर है, ये हमारे पास 1 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 इंटू वाई इंटू 1, तो ये भी हमारे पास ये चीज़ बन रही है 2y, तो ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा, अब यहाँ से x, यहाँ से माइनस और यहाँ से 2 इसका स्क्वायर और माइनस यहाँ से y और यहाँ से प्लस और यहाँ से 1 इसका स्क्वायर हो गया। अब देखें अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब दरमियान में माइनस है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इस माइनस को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी माइनस के बाद 2 टर्म्स हों तो लाजमी आप इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, x माइनस 2 और माइनस y प्लस 1, और हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2 और प्लस y प्लस 1। यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो है वो कर लें यूज़, इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका 4th पार्ट। अब हम देखते हैं इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट हमारे पास क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 स्क्वायर। अब ये सिंपल है, हमारे पास ये 5x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है और ये माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1, तो ये 2 5 = 10x ये चीज़ बन रही है और ये माइनस 6z का स्क्वायर मौजूद है। अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर बन गया 5x और प्लस 1 इसका स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी माइनस 6z का स्क्वायर। अब देखें ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, तो 5x प्लस 1, अब यहाँ पे माइनस 6z। अब माइनस के बाद एक ही टर्म है तो यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 5x प्लस 1 प्लस 6z, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
-4xz प्लस 4z स्क्वायर। अच्छा आप देखें इसकी थोड़ी सी तरतीब हमें बनानी पड़ेगी। देखें यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो माइनस की तो हैं, यहाँ पे देखें एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये इन तीन का स्क्वायर भी मौजूद है, लेकिन इसको तरतीब दें। अब देखें 2ab के अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास दो टर्म्स जिनका स्क्वायर मौजूद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस y स्क्वायर को एंड पे लेके जाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास x का स्क्वायर है, ये हमारे पास प्लस 2 और z का स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2 फार्मूले वाला x, और यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 2z, तो 2 2s are 4xz ये चीज़ बन रही है, और ये माइनस y स्क्वायर मौजूद है, तो ये x माइनस 2z का स्क्वायर हो गया और माइनस y का स्क्वायर। तो अब ये माइनस एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस, तो आएगा हमारे पास x माइनस 2z माइनस y इंटू एक्स माइनस 2z प्लस y। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये थी एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।